बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां नेक्स्ट समिट में गैस संकट पर पीएम मोदी का बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, कुछ लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी पीएम मोदी ने कही है। कहा कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये आईटीवी नेटवर्क का मंच नेक्स्ट कॉन्क्लेव, और इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कालाबाजारी का जिक्र किया और कहा कि कालाबाजारी करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। नेक्स्ट समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। कुछ लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कहा प्रधानमंत्री ने, आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट समिट में गैस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया और गैस संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस संकट को लेकर कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। विकास के लिए आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाएं, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है और इसको मजबूत करने के लिए हमने 2 स्तरों पर एक साथ काम किया है। पहला, देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और दूसरा, एनर्जी के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, यानी देश के करीब करीब आधे परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन था। आज 2 गुने से भी अधिक, यानी करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। बीते 11 वर्षों में हमने अपनी बॉटलिंग कैपेसिटी को 2 गुना किया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 से अधिक हो गए हैं। हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।
साथियों, यूक्रेन युद्ध से लेकर आज तक हमने देखा है कि कैसे इसका प्रभाव वैश्विक मार्केट से लेकर दुनिया के नागरिकों पर पड़ता रहा है। लेकिन भारत सरकार का हमेशा से हर संभव प्रयास रहा है कि युद्ध से बनी परिस्थितियों का बोझ भारत के नागरिकों पर न पड़े। और जब रूस यूक्रेन का संकट बढ़ा था तो उस कालखंड में फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इसके बावजूद यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिल रही थी, वो हमने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी थी। दुनिया में 3,000 रुपया चलता था, हमारे देश में 300 रुपये में दिया जाता था। इस बार भी हमारा हर संभव प्रयास होगा कि देश के किसान, देश के नागरिकों के जीवन पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। साथियों, आज के इस अहम समय में आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले। इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो, उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। ITV नेटवर्क का ये मंच नेक्स्ट कॉन्क्लेव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान इजराइल युद्ध संकट को लेकर बात की और इस संकट की वजह से पैदा हुए LPG गैस संकट को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से LPG की किल्लत की बातें कही जा रही हैं, कालाबाजारी की बातें जो है होती नजर आ रही हैं। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं और किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब LPG गैस के संकट को लेकर किस तरीके से संकट बना हुआ जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। गैस की जंग को लेकर यह बात है और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। LPG